कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। इस प्रकार का अयोध्या में आनंद उत्सव मनाते हुए हमारा तो आधा घंटा बीता, लेकिन इस प्रकार का कीर्तन करते हुए 1 महीना बीत गया। रामायण में लिखा है 1 महीना बीत गया और अवधवासी उस उत्सव करते रहे। इसका एक अर्थ यह भी है कि 1 महीना बीत गया फिर भी उन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि आनंद की घड़ी जो है बहुत जल्दी बीत जाती है। सुख की घड़ी बहुत जल्द बीत जाती है। और इसका एक अर्थ यह भी है कि 1 महीना बीत गया उन लोगों के जीवन का, परंतु 1 महीना बीतने पर भी वह 1 महीना उनके जीवन से कम नहीं हुआ। 1 महीना भगवान रामचंद्र का उत्सव मनाने वालों के जीवन से कम नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो कथा के प्रथम दिन पोथी यात्रा होती है। पोथी यात्रा जिस गली से निकलती है, जिस गली से पोथी यात्रा निकल गई, उस गली वालों के लिए पोथी यात्रा भूतकाल है। पूछा जाए पोथी यात्रा, बोले वो तो निकल गई, उसके लिए भूतकाल हो गया। जिस गली से पोथी यात्रा निकलने वाली है उस गली वालों के लिए वह पोथी यात्रा भविष्य काल। पोथी यात्रा आई नहीं, अभी आने वाली है भविष्य में। जिस गली से पोथी यात्रा निकल गई उसके लिए भूतकाल, जहां से निकलने वाली है उसके लिए भविष्य काल। लेकिन जो लोग पोथी यात्रा में हैं उसके लिए तो वर्तमान ही वर्तमान है, उसके लिए न भूत न भविष्य। ठीक उसी प्रकार जो लोग भगवत कथा में बैठे हैं, भगवान के साथ बैठे हैं, उसे भूतकाल और भविष्य काल नहीं लगता, वो तो वर्तमान में ही जीता है। अर्थात उनके जीवन से यह घड़ी कभी कम नहीं होती है। भगवत कथा जितने समय तक हम सुनते हैं वह समय हमारी उम्र से कम नहीं होता है। आयुर हरति वही पुंसाम, हमारी आयु को सूर्य देवता हर लेते हैं। आयु को काटने वाला कौन है? क्षण, समय, और समय सूर्य से चलता है। लेकिन सूर्य वंश के राजा रामचंद्र की कथा जो व्यक्ति सुनता है, सूर्य देवता उस कथा सुनने वाले भक्त जितनी देर तक वह कथा सुनता है उतनी देर तक उनकी आयु को काटता नहीं है, उनकी आयु को रोक देता है। सूर्य की गति थम जाती है, काल की गति बाधित हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए यदि अधिक जीना हो ना तो कथा सुनो, क्योंकि जितनी देर तक कथा सुनेंगे उतनी देर हमारी आयु में गिनती नहीं होगी। 100 साल की आयु है और 50 साल निरंतर कथा सुनते रहे तो 150 साल जिएंगे, क्योंकि जितनी कथा सुनते हो उतनी आयु गिनती नहीं होती है। सार यही है। पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर महोत्सव मनाया, एक से एक लोग आए।
ये कथा शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। पार्वती, जब दुनिया के सब लोग गए तो हम भी क्यों बाकी रह जाए? मैं भी गया था, अकेला नहीं, काकभूषणी जी को साथ में लेकर। जब ब्रह्मांड के छोटे बड़े सब लोग भगवान का दर्शन करने गए तो मैं और काकभूषणी दोनों गए। और एक कहाऊ निज चोरी, सुनो गिर जायते दृढ़मति मोरी। और एक कथा सुनो जिसमें थोड़ी सी चोरी की थी हम लोगों ने। प्रभु आपने चोरी की? हाँ, थोड़ी सी चोरी करनी पड़ी। भगवान के लिए यदि चोरी भी की जाए भगवान के लिए, तो वह चोरी भी बहुत बड़ी भक्ति है। उद्देश्य यदि भगवान है, कार्य कैसा भी हो, उद्देश्य क्या है ध्यान रहे। कई बार हम लोग कुछ लोगों के ऊपर बिना जाने बिना देखे दोष लगा देते हैं, बिना देखे, लेकिन उस व्यक्ति के कार्य का उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। भगवान उद्देश्य देखते हैं। आपने सुना होगा वसुदेव जी ने कंस को प्रण दिया था कि जब भी बालक का जन्म होगा मैं आपको सौंप दूंगा। पहला बालक को सौंप दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5, 6 बालक सौंप दिए, 7वां तो चला गया। 8वां बालक जब हुआ तो वसुदेव ने नहीं सौंपा। धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, सत्य के ऊपर अड़ग थे। प्रण था लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं किया, सत्य बोले। और जो बालक कंस को देना था वह बालक नंद बाबा के वहां छोड़ दिए, लेकिन फिर भी शास्त्र में अमर हो गए, भगवान के पिता बन गए। क्यों? वसुदेव जी ने गलत किया, झूठ बोला, अपने प्रण को तोड़ा, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान परम सत्य है, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य है। और हमारे झूठ का आधार यदि सत्य है तो हमारा झूठ भी सत्य है। आधार महत्वपूर्ण है। और दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए हम कितना भी सत्य बोलेंगे, क्योंकि दुनिया वाले असत्य हैं, दुनिया असत्य है, और इन असत्य लोगों के लिए कितना ही सत्य बोलोगे लेकिन फिर भी वह सत्य असत्य है, झूठा। उसका प्रमाण पितामह भीष्म सत्य पर अड़ग थे। हस्तिनापुर की गादी पर जो आएगा उसकी रक्षा करूंगा। दुष्ट दुर्योधन आया, क्या पितामह नहीं जानते थे ये अधर्मी है, पाखंडी है, लेकिन फिर भी अपने सत्य पर अड़ग रहना चाहे। पितामह भीष्म सत्य पर अड़ग रहे, फिर भी भगवान के हाथों मरना पड़ा, क्योंकि उनके सत्य का आधार संसार था, संसार के लोग थे। तो पितामह भीष्म सत्य पे अड़ग थे, फिर भी मरना पड़ा। वसुदेव जी असत्य बोले लेकिन फिर भी अमर बन गए, क्योंकि उनका आधार भगवान था। शिव जी कहते हैं कि उमा, पूरा ब्रह्मांड जब भगवान का दर्शन करने गया तो मैं भी गया, थोड़ी चोरी करनी पड़ी। बोले प्रभु आपने चोरी की? बोले थोड़ी सी करनी पड़ी। काकभूषणी संगह मदो मनुज रूप जान नहीं को। बोले क्या करे, मेरा तो शिव वेश तो तुम जानती हो, इस वेश में यदि मैं गया होता तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं और मुझे कभी राम दर्शन न मिलता। इसलिए मैं और काकभूषणी जी दोनों मनुष्य रूप धारण करके गए। हम दोनों कौशल्या के द्वार पर गए। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन राम दर्शन नहीं हुआ। इतनी भीड़ लगी हुई थी, चिक्कार, इतने लोग वहां पर आए थे, हमारा कोई चांस नहीं लगा। जब हमारा कोई वहां पर दाल नहीं गली तो मैं और काकभूषणी जो दोनों सरयू के तट पर आकर बैठ गए। मैंने लिया जोगी का रूप और काकभूषणी बन गए मेरे चेले। बोल जमुरे, दोनों थोड़ा सा नाटक करने पड़े, यही चोरी थी उनकी। दोनों गुरु और चेला बन गए और दोनों वहां पर बैठे थे।
अब शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। भागवत में शिव जी का परिचय दिया गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। भारत में अनेकों नदी हैं, उन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। अनेकों देवता हैं, उन सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। अनेकों पुराण हैं, उन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। वैसे इस दुनिया में अनेकों वैष्णव हैं, लेकिन सभी वैष्णव के मुकुटमणि वैष्णवा नाम यथा शंभो शिव जी हैं। शिव जी परम वैष्णव, भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त। आज जब व्यास मंच पर आया तो किसी ने एक प्रश्न पूछा, नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसमें प्रश्न लिखा है कि शिव जी की बारात जब हिमालय के वहां गई तो उन्होंने शिव जी की बारात को क्या खिलाया। ऐसा प्रश्न मेरे पास आया और लिखा है, प्रभु जी जवाब जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न मेरे पास है, किसी ने भेजा है, नाम नहीं लिखा है। तो शिव जी की बारात जब हिमालय के वहां गई तो क्या खिलाया, सत्य कहे। भगवान को भोग चढ़ाया गया शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन खिलाया, प्रसाद खिलाया। क्योंकि शिव जी प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। अरे इस दुनिया का छोटा वैष्णव होता है ना, वो भी नहीं खाता है। वो तो सभी वैष्णव के मुकुटमणि है, सभी वैष्णव के शिरमौर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो सत्य के अवतार है, परम सत्व गुणी है। शिव जी कभी मादक वस्तु या तमोगुणी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग शिव जी को तमोगुणी मानते हैं। शिव जी तमोगुणी तो हम लोग हैं, हमारी बुद्धि तमोगुणी है। संसार के जब कुछ काम करने होते हैं तो शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, कुछ देर के लिए काम समाप्त हो जाने पर तमोगुण को छोड़ देते हैं। जैसे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम रिक्शा को लेते हैं, बैठते हैं, 10-15 रुपया देकर छोड़ देते हैं, उसको लेकर घर पर नहीं आते। संसार के काम को करने के लिए कुछ घड़ी के लिए शिवजी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। शिवजी तमोगुण में आविष्ट नहीं हो जाते जैसे हम लोग हो जाते हैं। तमोगुण में इतने आविष्ट हो जाते हैं, क्रोध होता है और हम हमारे काबू के बाहर हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड बन जाते हैं। शिवजी का ऐसा नहीं है। शिवजी क्रोध को भी पूर्ण वश में रखते हैं, जब चाहे तब प्रकट करे, जब चाहे तब छोड़े। सत्व गुण के अवतार। कुछ लोग शिवजी की बड़ी टीका करते हैं, भांग पीते हैं, शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, कहते हैं भांग तो एक नशा है, आप भांग क्यों पीते हैं? बोले शिवजी पीते थे। पूरा शिव पुराण पढ़ लीजिए, भागवत पुराण पढ़ लीजिए, सारे वेद पढ़ लीजिए, आज तक कहीं भी ऐसा